वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज मैं आया हूँ जैसलमेर वार मेमोरियल म्यूज़ियम में और चारों तरफ मिलिट्री वाली वाइब्स है। अभी आते वक्त भी मैंने जय हिंद किया गेट पे, तो फटाफट से चलते हैं अंदर एंड ब्लॉग बनाते हैं। तो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे हमेशा मिलिट्री वालों से बहुत रिस्पेक्ट रहा है, बहुत प्यार रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं एंड ब्लॉग बनाते हैं। सो क्योंकि गाइस वीडियोग्राफी यहाँ पे अलाउड नहीं है, मैं करूँगा टोटल वॉइस ओवर। सो गाइस बिगनिंग में आपको ये मिल जाएगा जैसलमेर वार म्यूजियम का गेट। आफ्टर दैट आपको मिल जाएगा ये रिसेप्शन एरिया। इस रिसेप्शन एरिया के फ्रंट में एक वॉल पे बहुत ही प्यारा सा एंड बहुत ही मोटिवेटिंग स्लोगन्स लिखे हुए, आप इसे पॉज करके ज़रूर रीड कर सकते हो। बहुत हार्ट टचिंग लाइन्स है। आफ्टर दैट कुछ टैंक्स है, पाकिस्तानी टैंक्स को मेंटेन किया हुआ है। ये पाकिस्तानी टैंक्स वो वाले टैंक्स है जो वार के दौरान पाकिस्तानी सोल्जर्स इन्हें छोड़कर चले गए थे। सो इट्स एज अ विक्ट्री साइन इसे मेंटेन किया गया है बाय इंडियन आर्मी। तो वॉल ऑफ फेम जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा सा एक स्ट्रक्चरल चीज़ बनाए हुए हैं। आफ्टर दैट अगेन ये डिस्ट्रॉयड व्हीकल है पाकिस्तानी आर्मी का। दैन दिस इज़ सम काइंड ऑफ आर्टिलरी जो कवरिंग फायर में यूज़ होता है। एंड अगेन दिस इज़ सम काइंड ऑफ गन जो वॉर में यूज़ होता है। फिर आप और आगे जाएंगे तो ये एक ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन किया हुआ है। एंड यस आफ्टर दैट यू विल गोइंग टू सी दिस पाकिस्तानी आर्मी रिकवरी व्हीकल। जी हाँ, ये पाकिस्तानी आर्मी जिसे रिकवरी की गई थी वार के दौरान, जो कि बहुत ही यूजुअल है कि इंडियन आर्मी के खौफ से वो लोग ये सारी चीज़ें छोड़कर चले गए थे वार में ही। आफ्टर दैट ये आता है ब्यूटीफुल सा टैंक। सो गाइस ये इंडियन टैंक है और इसे वार के दौरान यूज़ किया गया था, जो कि लोंगेवाला 1971 का वार है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था। इसका जो नाम है वो है टैंक 55 एंड आप इसे रीड कर सकते हो कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया था एंड उसके सारी डिटेल्स कि किस लेवल के शेल्स इसमें यूज़ किए गए हैं एंड कब ये आया है। ईच एंड एवरी डिटेल्स आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भारत की शान, आई मीन क्या ही अमेजिंग और ख़तरनाक डेडली टैंक है। एंड देन गाइस आफ्टर आता है ये हंटर जहाज़ जिसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि आपको बॉर्डर मूवी में ही भी इसका जिक्र करते हुए आपने देखा होगा जैकी श्रॉफ जी को। यस, बैटल ऑफ लोंगेवाला उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे आपको और एक व्हीकल देखने मिलेगा जो कि आर्मी द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। ये भी एक काइंड ऑफ आर्टिलरी ट्रैक्टर है जिसको KT-4 भी बोला जाता है। आफ्टर दैट आता है ये P-15 रडार जिसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। एंड दिस इज़ दैट व्हीकल जो रडार पर्पस से इस्तेमाल किया जाता था वार के दौरान। आफ्टर दैट आता है APC टोपैज। ये बेसिकली सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आराम से इसमें 20 सोल्जर्स जो है वो बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। बेसिकली बहुत ही पावरफुल व्हीकल है। एंड गाइज अगेन टैंक 55 का और एक सैम्पल टैंक यहाँ पे रखा हुआ है। आई मीन देखने में ही कितना डरावना है। सोचो वार में अगर ये चलती हो तो लोगों के तो पसीने छूट जाए। बहुत ही डेंजरस दिखने में भी है एंड काफ़ी पावरफुल होगा ये। अगेन इसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मीडियम टैंक है ये। देन गाइज ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक पाकिस्तानी टैंक है जो कि उन लोगों ने फॉरेन कंट्री से हायर किया हुआ था, जिसका नाम है M4 शेरमन टैंक। वार के दौरान पाकिस्तानी आर्मी इस टैंक को छोड़कर चले गए थे। इस तरीके से, इस बुरी तरीके से इंडियन के हंटर जहाज वालों ने इनका बुरा हाल किया था लोंगेवाला के वार में। आप देख सकते हो कि इंडियन के जितने भी टैंक हैं उनके जो तोप है उनको ऊपर की तरफ करके रखा हुआ है बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ विक्ट्री। एंड पाकिस्तानी आर्मी की जो टैंक है उनको नीचे की तरफ करके रखा हुआ है क्योंकि इट्स अ साइन ऑफ लॉस। देन आफ्टर दैट ये आता है लोंगेवाला हॉल। क्योंकि गाइस वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने फ़ोटोग्राफी कर लिया है। तो गन्स के सैम्पल्स उसमें रखे हुए हैं एंड उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ये सारे मशीन गन्स हैं, देन ये आर्टिलरीज़ है जो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। एंड जितने भी वहाँ पे वेपन्स हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पे लिखे गए हैं। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ, ये देखिए बाइनोकुलर है। देन अगेन सम मशीन गन्स एंड विद एंड सम डिस्क्रिप्शन अबाउट दैट मशीन गन्स, ऑल द थिंग्स like whatever they can provide as a information
उन लोगों ने सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। एंड वार के दौरान इस्तेमाल की गई हर गन का इसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया गया है। लिटरली गाइस, मैं जब यहाँ पे व्लॉग बनाने आया था, भले मुझे वीडियोग्राफी करने नहीं मिला, बट जो वहाँ की वाइब थी वो अपने आप में एक प्राउड था। बिकॉज बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर देखते हुए अपने आँखों से। तो आप ज़रूर यहाँ पे जाइए। ये देखिए गाइस, यहाँ पे वॉल में एक अच्छे से जब 1971 की जो वार में हमारी विक्ट्री हुई थी, उनका एक छोटा सा झलक यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। देन अगेन ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हॉल में देखने मिलेंगे जो कि प्रेजेंट किया गया था। देन अगेन गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप वॉल पे देख रहे हो, इन सब के वीडियो निकालना अलाउड नहीं था, तो मैंने फ़ोटोज़ निकाल कर इनको प्रेजेंट किया है। एंड आई होप मैं जितना कर सकता था मैंने किया है। इसमें सारी चीज़ों का डिटेल आपको मिलेगा, हर वार का डिटेल्स आपको बताया गया है। एंड अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप प्रॉपर एक गाइड को भी वहाँ पे हायर कर सकते हो। ये देखिए, ऑपरेशंस इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ वेस्टर्न थिएटर। देन दिस इज़ सम ग्लिम्स ऑफ लोंगेवाला, जिसमें इंडियन की विक्ट्री हुई थी। एंड ऑल दिस फोटोग्राफ्स कंसिस्ट ऑल द डिटेल्स, ऑल द फोटोग्राफ्स ऑफ द वार। देन दीज आर आवर हीरोज़ जो शहीद हुए हैं, उनके बारे में स्टोरीज़ बताई गई है। और उस ज़माने के, उस वक्त के कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो वार के दौरान लिए गए थे और यहाँ पे डिस्प्ले में रखे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि कितने शिद्दत के साथ और कितने मेहनत के साथ इनके बदौलत हम लोग आज आज़ाद घूम रहे हैं। एंड किस तरीके से इनको हार्ड वर्क करना पड़ता है हम लोगों को एक फ्रीडम देने के लिए। सो दिल से सैल्यूट है हमारे इंडियन सोल्जर को, उनके जज्बे को, कि किस तरीके से अपने फैमिली की चिंता ना करते हुए हम लोगों की फ्रीडम के लिए ये लोग अपने जान जो है वो रिस्क में करते हैं। एंड ये लोग अपनी जान को रिस्क में डालकर हम लोगों के लिए लड़ते हैं। एंड दीज आर सम ग्लिम्स ऑफ कारगिल वार। तो गाइज़, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडियन सोल्जर के 3 स्टैचूज़ बनाए हुए हैं। एंड ऊपर एक ऐसा अशोका चक्र का एक छोटा सा पार्ट इन्होंने बनाया है। एंड यहाँ पे बहुत ही हार्ट टचिंग स्लोगन है, आवर फ्लैग डज नॉट फ्लाई बिकॉज द विंड मूव्स इट, इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ ईच सोल्जर हु मेड द सुप्रीम सैक्रिफाइस प्रोटेक्टिंग इट। एंड गाइज़, यहाँ पे जितने भी हमारे शहीद भाई हैं जिन्होंने अपनी जान देकर हमारी रक्षा की है, तो उन सब के नाम यहाँ पर मेंशन है कि उनको कौन से चक्र मिले हैं। परमी चक्र होता है, अशोका चक्र होता है, सारे नाम यहाँ पे मेंशन है एक श्रद्धांजलि के रूप में। एंड इन सारे वीरों के याद में, शहीद के याद में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। इसके बाद में हम चलेंगे इंडियन आर्मी हॉल में, जहाँ पे आपको अगेन सारे हमारे वार हीरोज़, हमारे जितने भी वेपन्स हैं, उन सब के डिस्प्लेज, उन सब के फ़ोटोग्राफ़ी, वार के दौरान जो भी फ़ोटोग्राफ़ी वो सब। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वार के दौरान किस तरीके के क्लोथ का इस्तेमाल होता है, क्या गैजेट्स होते हैं, क्या गन्स होते हैं, वो सारी चीज़ों का यहाँ पे एज ए सैम्पल इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अगेन ये सारे वार के सब डिटेल्स हैं, फ़ोटोग्राफीज़ है। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पेंटिंग किया हुआ है, एक वार का छोटा सा ग्लिम्स देते हुए कारगिल वार का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे सियाचिन में जो हमारे सोल्जर जाते हैं, कौन से टाइप का सूट लोग वेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। एंड यहाँ पे परमवीर चक्र के बारे में मेंशन किया गया है कि उसे क्यों दिया जाता है। एंड अगेन सियाचिन सोल्जर्स का एक छोटा सा ग्लिम्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको बैटल ऑफ हाजीपुर, बैटल ऑफ उत्तर पटून ग्रेव यार्ड का, इन सब की डिटेल्स है। अगेन बैटल ऑफ दोगरान के बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दिस इज़ सम सैम्पल ऑफ बोव्स गन्स सोल्जर्स, कि कैसे वो लोग वार में इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते, उसका छोटा सा सैम्पल इन लोगों ने मेंशन किया है यहाँ पर। ये सारे इक्विपमेंट्स है जो एक सोल्जर यूज़ करते हैं वार के दौरान। एंड देयर आर सम डॉक्यूमेंटेशन, एंड अगेन इन लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी प्रेजेंट किए हुए हैं।
एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो बैटल्स है, एरिया ऑफ ऑपरेशन है, उन सबको यहाँ पे दर्शाया गया जो 1947 एंड 48 के वार में किया गया था। एंड दीज आर द पोशाक ऑफ आवर वार हीरोज़। एंड गाइस आफ्टर दैट इज़ म्यूज़ियम में एक छोटा सा शॉप है जहाँ पे आपको बहुत ही एंटिक चीज़ें मिलेंगी जो कि सेल किया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा ही। यहाँ पे कुछ जवान हैं जो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं एंड इन चीज़ों को एंड इन सारी ब्यूटीफुल स्टफ़ को सेल आउट करने के बाद जो भी फंड्स रेज होता है वो इंडियन आर्मी के वेलफेयर के लिए ही जाता है। तो आप यहाँ पर जब भी आए तो इनमें से कोई ना कोई एक चीज़ यहाँ के एज ए याद के लिए, यहाँ के एज ए मेमोरीज़ के लिए ज़रूर परचेज़ करें। क्वालिटी वाइज भी अच्छा है एंड काफ़ी सारी कलेक्शंस हैं इनके पास। विद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये राजस्थान का स्पेशल जैसलमेर का एक बहुत अच्छा सिंबल है जो आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे वुडन के काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं, जैसे वुडन मग आप देख सकते हो। अगेन यहाँ पे जब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो मुझे ये जीप तोप मिलता है जिसे जीप माउंटेड आर्टिलरी गन कहते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले में रखा हुआ है। एंड सीरियसली गाइज ये सारी चीज़ें को देखते हुए बड़ा प्राउड फील होता है। आई मीन देखने में ही इतना प्राउड फील हो रहा है, रियलिटी में ये चीज़ें कैसी होंगी। एंड ये है विजय स्तब्ध जो यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। आई लव इंडियन आर्मी का बहुत ही अच्छा सा स्लोगन यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा इन लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया। यहाँ पे आप खड़े होकर फोटोग्राफी कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं सोलो राइडर हूँ तो मेरा कोई फ़ोटोग्राफी यहाँ पे है नहीं खुद का। एंड जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो बाहर जाते वक्त आपको ये डिस्प्ले देखने मिलेंगे। सो गाइज़ मेरा यहाँ का जो ट्रिप है वो कंप्लीट हो गया मेमोरियल हॉल का, वार मेमोरियल हॉल का, जैसलमेर का। बट मैं अंदर व्लॉग नहीं कर सकता था बिकॉज ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीज़न मुझे ऑफिसर ने मना किया कि बेटा प्लीज़ अब व्लॉग मत करो। तो येस विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया। हमने फ़ोटोज़ निकाले हैं तो फ़ोटोज़ दिखाकर मैं वॉइस ओवर देकर आपको पूरा मैंने चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो। पूरा वॉर मेमोरियल को मैंने एक्सप्लोर किया अच्छे से। हाँ बाहर से मैं थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूँ। सब टैंक्स वगैरह रखे हुए, ये बेसिकली वो सब टैंक्स है जो पाकिस्तान 1971 वार में लेकर आए थे अटैक करने के लिए। तो ये वही सब वहाँ ये है टैंक्स वगैरह, यहाँ पे वहाँ पे सारी जगह पे वो सब टैंक्स पड़े हुए हैं। एंड वो जो पाकिस्तान भाग गए थे अपने टैंक्स छोड़कर, उनके टैंक्स को यहाँ पर रखकर एज अ मेमोरी मतलब म्यूज़ियम में रखा गया है। एक एक प्रोत्साहन के लिए कि देखो भाई हमारे इंडियंस ने क्या हाल किया था उनका। तो एनीवेज गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम ID लाइफ ऑफ द राइडर्स एंड फूड डिलीशियस दिल से। तब तक के लिए अभी के लिए गुड बाय एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। बाय।